हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फेसबुक ऐड का प्रैक्टिकल सीखेंगे। होपफुली आपको फेसबुक ऐड के बेसिक पूरे क्लियर हो गए होंगे और आपने फेसबुक ऐड के प्राइवेसी पॉलिसीज वो भी ढंग से पूरा डिटेल में पढ़ लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फेसबुक ऐड का पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल सीखेंगे। मैं प्रैक्टिकल में आपको ये नहीं बताने वाला कि बिजनेस ऐड कैसे चलाएं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ये सब ऐड कैसे चलाएं। मैं आपको इस प्रैक्टिकल में ये सिखाने वाला हूँ, ये स्टेप सिखाने वाला हूँ इस प्रैक्टिकल में, जो आपको इन सभी ऐड के बनाते हुए वो स्टेप्स आएंगे। इस फेसबुक ऐड के प्रैक्टिकल के वीडियो में हम उन स्टेप का प्रैक्टिकल करेंगे जो आप कोई भी अब ऐड ऐड बनाए, अगर आप अवेयरनेस ऐड बनाए, ऐप प्रमोशन, लीड, एंगेजमेंट, चाहे कोई भी ऐड बनाए, हम उन स्टेप का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करेंगे जो हर ऐड में आते ही आते हैं। ठीक, उस स्टेप को समझेंगे, उस स्टेप का क्या यूज है वो सब करेंगे, समझेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक करके आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, इन सब ऐड ऐड चलाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एड सेट के हम ऐड चलाने की 3 लेवल होते हैं। ठीक, जैसे कि आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, उसके 3 सब्जेक्ट, कोई 7-8 ऐसे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही हमें ऐड चलाने के हमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्टीम स्टेप्स मान लीजिए। पहले हमारा होता है कैंपेन, कैंपेन स्टेप, और दूसरा हमारा एड सेट स्टेप आता है, और तीसरा हमारा एड स्टेप आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा कैंपेन स्टेप में क्या होता है? कैंपेन स्टेप में हम अपना कैंपेन सेटअप करते हैं। हम जब अपना डिटेल जब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा क्या होता है कैंपेन में, तब आप समझिएगा। ठीक, और दूसरा हमारा एड सेट में क्या होता है? एड सेट में हम अपने ऐड का बजट सेलेक्ट करते हैं, अपनी डेटा में सेलेक्ट करते हैं, हम अपने ऑडियंस टारगेट करते हैं और उसे थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक, यह होता है हमारा एड सेट में। और तीसरा हमारा स्टेप आता है ऐड। इस स्टेप में हम अपनी ऐड बनाते हैं। हम अपनी ऐड के पिक्चर्स डालते हैं, उससे उसकी ऐड की हेडिंग लिखते हैं। और भी हम आने बस कुछ मिनटों में हम इसका प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। आपको समझा दूंगा मैं कि क्या क्या होते हैं, और ऐड सेट में हम बिड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन का सीखते हैं। मैं कोई से भी अपनी ऐड ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लीड ऐड ले लेता हूँ। ठीक, कोई से ऐड ले लेता हूँ। कोई एक्सपीरियंस बंदा फेसबुक ऐड की वीडियो देख रहा हो तो उसे पता होगा कि पहले ये सब ऑप्शन नहीं आते थे। ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, चूज अ कैंपेन सेटअप स्टेप, एज पहले ये सब ऑप्शन नहीं आते थे। हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो टेलर लीड कैंपेन सेटअप आता है। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ही स्टेप्स में आपको एक ही पेज में, जैसे कि हमें कैंपेन, एड सेट, एड, ये 3 पेज होते हैं ना, वही एक ही पेज है, हम कुछ ही स्टेप्स में हम हमारी ऐड चला देते हैं। लेकिन टेलर स्टेप ये होता है कि हमें कुछ ही स्टेप्स में, फ्यूअर स्टेप में हमारी ऐड चला देंगे। और दूसरा हमारा जाता है मैनुअल। मैनुअल में हम खुद ही अपनी ऐड बनाते हैं, फ्रॉम स्क्रैच हम अपनी एड्स बनाते हैं। तो ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, तो हम पूरा मैनुअल में सीखेंगे। अगर आप मैनुअल सीखने के बाद अगर आपकी मर्जी है आप टेलर में चलाओ, टेलर भी चला सकते हैं। ठीक, अभी मैनुअल में आपको समझाने के लिए मैं आपको मैनुअल में ऐसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे डिटेल में समझेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये देखिए हमारा सबसे पहला आता है कैंपेन। ये हमारा कैंपेन का स्टेप है। ठीक, कैंपेन के स्टेप में हम अपना कैंपेन कैंपेन का नाम लिखेंगे। कैंपेन का नाम आप पहचान के लिए लिखेगा। ठीक, जैसे कि आप ऐसा फ्रीलांसर या कोई भी जॉब कर रहे हो, या किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, तो कैंपेन का नाम पहचानने के लिए कि इस बंदे का, इस क्लाइंट का कैंपेन है। ठीक, उस क्लाइंट के नाम का रख दीजिए, उस क्लाइंट की कंपनी का नाम रख दीजिएगा। इससे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप कैंपेन का नाम रखे, इसमें ऐड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कैंपेन का कोई भी नाम रखिए। आपका कैंपेन का नाम सिर्फ अपनी पहचान के लिए रखना है कि हाँ, इस क्लाइंट का कैंपेन है ये। ठीक, आपको अपनी पहचान के लिए रखना है। जैसे कि मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक्स क्लाइंट का नाम लिख देता हूँ, एक्स क्लाइंट। ये ऐसे करता है डेमो, डेमो क्लाइंट। उसके बाद हमारा जाता है स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपकी ऐड इन कैटेगरी में आती है तो आप ये चूज कर सकते हैं। पहले हमारा क्रेडिट आ जाता है। क्रेडिट कोई आपके क्रेडिट कार्ड ऑफर, व्हीकल लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर। अगर इस कैटेगरी में आपकी ऐड चला आती है तो आप तभी ये चूज कीजिएगा। एज अ फ्रीलांसर करोगे तो ज्यादातर केसों में इन सब कैटेगरी की आपको कम ही ऐड चलाने को मिलेगी। पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक बार। एम्प्लॉयमेंट की या जॉब ऑफर के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम, या अपने कोई कोर्स बेच रहे हो, या रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए आप अपनी इस एम्प्लॉयमेंट की ऐड चला सकते हैं। ठीक, हाउसिंग का कोई प्रॉपर्टी लिस्टिंग, कोई होम इंश्योरेंस, मोर्टगेजेस और रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए आप ऐड चला सकते हो। सोशल इशू, इलेक्ट्रिकल, इलेक्शन और पॉलिटिक्स के लिए आप यहाँ की ऐड चला सकते हो। चौथी आप कैटेगरी यू चूज करेंगे, मतलब कि सोशल। अगर आप इलेक्शन की ऐड चलाना चाहते हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी। इस आइडेंटिटी में आपको कोई गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपके आधार कार्ड, ये सब
आपको पैन कार्ड ये सब अपना डालना पड़ेगा और आपकी जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म हो जाएगी। 1-2 दिन में आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आपका कोई सा भी कैंपेन चला रहे हो, ये जो स्टेप है, ये जो कैंपेन लेवल का स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी में आता है, ठीक। दूसरा हमारा कैंपेन डिटेल आ जाता है, बाइंग ऑप्शन, बैंक टाइप ऑप्शन, इसे ऑप्शन ही रखिएगा। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक। एंगेजमेंट, इस अगर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जाता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। आपका कैंपेन का बजट 10,000 है, आपके 2-3 कैंपेन चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा इस कैंपेन में कि 5,000 से ज्यादा मेरा बजट स्पेंड ना हो, तो यहाँ से आप कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट 5,000 से कम नहीं रख सकते, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5। उसके बाद हमारा जाता है ए बी टेस्ट। इस ए बी टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ऐड में मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, ठीक। ऐड में तो आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं, एक कैंपेन होता है, एड सेट होता है और एक ऐड लेवल होता है, ठीक। ऐड लेवल होता है, ठीक। उसके बाद हमारी ऐड तैयार होती है, ऐड तैयार होके उसे प्रोसेस में जाती है, प्रोसेस के जाने के बाद वो हमारी ऐड रन होती है। अब उस एक ऐड में हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, मतलब कि अब एड सेट लेवल में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एड लेवल में आप कन्वर्जन लोकेशन बना सकते हैं, आपका कोई फेसबुक पेज या बजट या टारगेट ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। आप इसके मल्टीपल आप इसके मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। मतलब कि एक ही ऐड में आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। आपको यहाँ से दिख रहा होगा 1 एड सेट, ठीक। तो अब ए बी टेस्ट क्या होता है? ए बी टेस्ट जैसे कि अपने सर्विसेज के 2 डिजाइन में कंफ्यूज है कि मैं इस सर्विस को चूज कि इस इमेज को चूज करूं या इस इमेज को चूज करूं। आपने 2-3 ऐड के बारे में टेस्ट ले लिया, आपको कंफ्यूज है कि ये ज्यादा चलेगा, कि या ये लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, कि ये डिजाइन ज्यादा लोगों को पसंद आएगा, कि ये डिजाइन ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो आप इस सिचुएशन में आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं। ए बी टेस्ट में होगा क्या, आप मल्टीपल इमेजेस लगाएंगे, मल्टीपल हर एक अलग अलग एड सेट का एक जैसे कि आपने एक एड सेट लगाया, उसमें एक पहली इमेज आ गई, पहले आपका टेक्स्ट आ गया, दूसरी एड सेट बनाए उसे आप दूसरी एड सेट बनाए, उसमें आपकी दूसरी इमेज आ गई, दूसरा टेक्स्ट आ गया आपका, ठीक। अब फेसबुक वाला क्या करेगा कि जिसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जैसे कि हमारे दूसरे एड सेट की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसे ऊपर कर देगा। तो हमारा पहला एड सेट है उसे थोड़ा नीचे कर देगा। मान लीजिए कि जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे उसे फेसबुक और बूस्ट करेगा, और जिसके लो रिजल्ट आ रहे होंगे उसे फेसबुक थोड़ा ऑडियंस को कम दिखाएगा, ठीक। ये मान के चलेगा। और हाँ, एक बार अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाएंगे तो आप मल्टीपल एड सेट के साथ साथ आपके जैसे कि दूसरा आपने एड सेट बनाया तो उसके साथ साथ आपका दूसरे ऐड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक। यहाँ आपको नंबर दिख रहा होगा कि 1 एड सेट बन, ये हमारा पहला एड सेट है, ये हमारा पहला ऐड है, ठीक। जैसे कि आपने दूसरा एड सेट बनाया तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड बन जाएगी, क्योंकि अकेला एड सेट बना के आप क्या करेंगे, तो आपको ऐड भी तो चाहिए, थोड़ा इमेजेस को चेंज करना, इमेज टेक्स्ट चेंज होगी तो वो तो ऐड पे होगी ना, ठीक। ये हमारा ए-बी टेस्ट होता है। तो यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप जो हमारा पहला कैंपेन है, इसे आप पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिश करने के बाद फिर आपको फेसबुक वाला ऑप्शन देगा एक और एड सेट बनाने का। उसके बाद हमारा आ जाता है एडवांस कैंपेन बजट। जैसे कि आपके मल्टीपल एड सेट है, मल्टीपल एड सेट में बजट भी अलग अलग होते हैं, है ना। आपको बजट भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। आपने जैसे कि पहले एड सेट में 5,000 लगाया तो दूसरे एड में आप 4,000 लगा रहे हैं, ठीक। तो आप ऐसा मल्टीपल बजट लगाना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल एड सेट बना रहे हो। एडवांस कैंपेन बजट में क्या होगा, जैसे कि आपने फेसबुक वाला अपने हिसाब से बजट को एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपके जैसे कि मल्टीपल एड सेट है तो फेसबुक वाला अपने आप ही जो जो आपका बजट होगा, जैसे कि 5,000 आपका बजट है और आपके 2 एड सेट है, अगर आप एडवांस कैंपेन बजट यूज तो फेसबुक वाला अपने हिसाब से उस बजट को 2 एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, जैसे 1,000 रुपये मेरे डेली का बजट है और मेरे 2 एड सेट है, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक वाला मेरी जो 1,000 रुपये है वो 2 एड सेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो फेसबुक वाला अपने एआई के हिसाब से अपने आप 2 एड सेट के बीच में बजट अपने आप से स्पेंड कर देगा। एक और बात, हम यहाँ से अपना लाइफ टाइम बजट भी चूज करते हैं। जैसे हम अगर अगर आपका डेली बजट नहीं लगाना, आपको टोटल बजट देना है, हम लाइफ टाइम बजट चूज करके यहाँ से हम टोटल बजट जितना भी आपका टोटल बजट होगा, 28,000, 20,000, 10,000 या 5,000, फेसबुक वाला अपने हिसाब से बजट को एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके बाद हमारा कैंपेन बेस्ड स्ट्रैटेजी आ जाती है। कैंपेन बेस्ड स्ट्रैटेजी में ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो भी गोल होगा, कोई मैसेजेस, कोई लीड फॉर्म भरवाना, मेरे से ज़्यादा हो, ठीक। ये हमारा कैंपेन बजट हो जाता है। और एड शेड्यूलिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि
मेरी ऐड इस टाइम के बीच में चले, जैसे कि मेरी ऐड 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक चले। अभी शेड्यूलिंग वाला जब एड सेट लेवल का हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम समझेंगे कि शेड्यूलिंग लेवल कैसे होती है। तो होपफुली गाइस आपको कैंपेन लेवल पूरा समझ आ गया होगा। कुछ हम अगली वीडियो में हम एडसेट के बारे में समझेंगे, एडसेट का प्रैक्टिकल करेंगे और आने वाली वीडियो में हम अवेयरनेस ऐसे जो हमारी जो कैंपेन्स है उसे उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।